जंगल में आम इंसानों को लूटते देखा भी होगा और सुना तो बहुत होगा। क्या कभी परमपिता परमेश्वर ठाकुर जी को अपनी अर्धांगिनी के साथ हथियार के बल पर लूटते देखा है, सुना है? आज की कथा में इसी पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं विकास अग्रवाल। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आम जन जागरण के साथ जो ठाकुर जी के चमत्कार होते हैं उनको सब लोगों तक पहुंचाना है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आपको कहीं भी किसी भी अवस्था में अगर ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है, उनकी कृपा दया प्राप्त हुई है, तो मुझे बताएं ताकि मैं आम लोगों तक आपकी बात को पहुंचा सकूं। एक भक्त हरिपाल जी अपनी धर्मपत्नी के साथ रहते थे और कृष्ण भक्ति में इस प्रकार डूबे हुए थे कि उनको भक्ति के अलावा और कुछ नहीं सोचता था। लेकिन एक उनकी आदत भी थी, वो संत जनों, जितने साधु सन्यासी जितने भी लोग होते थे, उनको भोजन कराने, स्वयं ठाकुर जी को भोजन कराने के समान समझते थे। तो जितने लोग भी आते थे उनको भोजन जरूर कराते थे, संख्या कुछ भी हो। अब उनकी इसी आदत के कारण उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलती गई और लोग उनके यहाँ भोजन करने, साधु सन्यासी जन आते रहे और वो सबको भोजन कराते रहे। मंदा जमाना था, व्यापार के लिए इतना लोग बाग सोचते भी नहीं थे और वो तो वैसे भी कृष्ण जी के भक्त थे, तो कमाई के बारे में तो उन्होंने सोचा नहीं। और दान, भोजन का दान, भोजन करा के वो नित्य प्रति किया करते थे। फलस्वरूप धीरे 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 उनकी तिजोरी खाली होने लगी। एक समय ऐसा आया कि सन्यासी साधुओं को भोजन कराते कराते उनका सब धन समाप्त हो गया। लोगों से कर्जा लेना शुरू किया, लोगों ने कर्जा देने से इनकार भी नहीं किया। धीरे धीरे आज इससे कल उससे, इस दुकानदार से उस दुकानदार से, आज इस गांव में फिर उस गांव में फिर उस गांव में, फिर शहर तक कर्जा लेते चले गए। लोग उनकी भक्ति, उनकी ईमानदारी के कायल थे, इस वजह से सब उनको कर्जा दे देते थे। लेकिन धीरे धीरे चूंकि उनकी आमदनी नहीं थी, उनको कर्जा देना बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने कहीं भी किसी भी क्षण साधु संतों को भोजन कराने से हटने का विचार कभी भी नहीं किया, क्षणिक विचार भी नहीं आया, क्योंकि वो सन्यासी लोगों में, साधु लोगों में स्वयं नारायण का वास देखते थे। उनको लगता था कि नारायण को भोजन करा रहे हैं। अब जब उनका धन खत्म होने लगा और उनको लोगों ने देने से मना करने लगे, क्योंकि लोगों को लगने लगा भाई ये तो भक्त आदमी है, आमदनी इनकी कुछ है नहीं, इनको दे देंगे, वैसे तो ईमानदार है, लेकिन ये वापस कहाँ से करेंगे। इसलिए लोगों ने उनको धन देना बंद कर दिया। अब धन देना बंद कर दिया तो साधु लोगों को भोजन कहाँ से कराएं। तो उन्होंने मन में चोरी करने की ठानी कि भाई अब जो है चोरी से काम चलाया जाएगा, क्योंकि चोरी मैं अपने लिए नहीं कर रहा, चोरी तो मैं नारायण के लिए कर रहा हूँ, ऐसे उनके भाव है। और वो अपने ही गांव के एक जमींदार के घर गए रात्रि के समय चोरी के लिए। तो जब वो चोरी के लिए घर के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो कुछ आहट हुई। जमींदार अपनी पत्नी पुत्री के साथ सो रहा था, तो पुत्री ने अपने पिता से कहा, पिताजी शायद कोई चोर घुसा है घर में। तो उन्होंने कुछ पल सोचा, उन्होंने कहा, बेटा हमारे गांव में कोई चोर नहीं है, आसपास के गांवों में भी कहीं चोर नहीं है, यहाँ तक कि दूर दूर के गांवों में भी कोई चोर नहीं है। ये कोई चोर नहीं है, ये हरिपाल जी हैं, वो भी कृष्ण भक्त थे। हरिपाल जी के जैसी भक्ति उनकी नहीं थी, लेकिन बहुत अनन्य भक्ति करते थे। मैंने कहा ये हरिपाल जी होंगे और साधु सन्यासियों को भोजन कराने के लिए चोरी करने आए हैं, करने दे बेटा।
सब साधु सन्यासियों को नारायण जी के रूप में भोजन मिलेगा, सो जा चुपचाप। वो सो गए। संयोगवश इस वार्तालाप को पिता पुत्री की हरिपाल जी ने सुन लिया। सुनने के बाद उनको बहुत आत्मग्लानि हुई कि मेरे बारे में लोग ऐसा सोचते हैं और मैंने क्या किया। और वो वहां से बिना चोरी करे, बल्कि वो कंबल भी जो ले गए थे जिसमें सामान छुपा कर लाते, वो कंबल भी नहीं छोड़ा है। अब घर आके उन्होंने विचार किया, अब कैसे किया जाए। आमदनी का कोई जरिया नहीं, संपत्ति कुछ बची नहीं, उधार कोई देगा नहीं, सन्यासियों को साधुओं को भोजन कराना है, कहाँ से कराएं। तो उनके मन में एक विचार आया कि चोरी तो हम करेंगे, किंतु जो भगवत भक्त होंगे उनके घर नहीं करेंगे। उनके घर चोरी ना करके उन लोगों के करेंगे जो ईश्वर में किसी प्रकार की आस्था नहीं रखते। ऐसा विचार उनके मन में आ गया। अब एक दिन उनके पास एक साधुओं की टोली आ गई और उन्होंने भोजन की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा ठीक है, आप नदी में स्नान वगैरह करके आइए और तब तक मैं कुछ जलपान की व्यवस्था करता हूँ। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा। धर्मपत्नी ने कहा कि घर में तो दाना नहीं, कहाँ से उन्हें कराऊं। मैंने कहा चलो कुछ है। तो उन्होंने कहा अभी आ जाएंगे तो पहले मैं कुछ फल ले आता हूँ। पैसे नहीं तो फल कहाँ से लाए। लेकिन गांव में कुछ बाग बगीचे थे, जाकर के उनमें से 2-4 किस्म के वो थोड़े थोड़े फल ले आए। इतने आएंगे, थोड़े फल खा लेंगे, इतने भोजन का इंतजाम करते हैं। अब फल तो आ गए, लेकिन भोजन का इंतजाम कैसे करें। तो सन्यासी भूखे जाएंगे। वो फल भी कुछ कम मात्रा में थे। सन्यासी भूखे जाएंगे, इस विचार से वो नारायण जी से, अपने ठाकुर जी से विनती करने लगे कि आज पहली बार मेरे द्वार से कुछ खाली जाएगा, ऐसा मत करो और मेरे लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करो ताकि मैं उनको भोजन करा दूँ। भले ही हम दोनों को ना मिले, पर मेरे द्वार से संत जन भूखे नहीं जाने चाहिए। अब ठाकुर जी तो आपको पता है दोस्तों, सब लीला देखते रहते हैं, सब लीला करते रहते हैं। तो ठाकुर जी जो उनकी लीला देख रहे थे, उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने आभूषण वगैरह, मुकुट वगैरह सब धारण किए और बहुत सुंदर रूप। ठाकुर जी तो वैसे ही बहुत मनमोहक है, और मनमोहक रूप में और आभूषण वगैरह पहनकर चलने को तैयार हुए। तो माता रुक्मणी ने कहा कि आज इतना सज धज कर कहाँ चले। तो ठाकुर जी बोले अभी मैं जा रहा था, तुमने टोक दिया। लगे माता बोली आपको टोकना या न टोकने से कब फर्क पड़ने लगा। ये तो साधारण जनमानसों के लिए है, ये तो आपके भक्त भी नहीं सोचते, आपने कैसे कहा। तो ठाकुर जी हंसने लगे, कहने लगे आपने टोका है, आप भी चलिए मेरे साथ, जरा अच्छे से आभूषण वगैरह धारण कीजिए। तो उन्होंने कहा आभूषण तो धारण किए, और कर लीजिए। उन्होंने और कर लिए और नर नारायण, हमारे नारायण जो है अपनी लक्ष्मी जी यानी ठाकुर जी और रुक्मणी जी चल दिए। उन्होंने एक सेठ का रूप बनाया, सेठ सेठानी, और रूप करके भक्त के द्वार पे पहुंचे। भक्त के द्वार पे पहुंच के आवाज लगाई, कोई है। वो आए, उन्होंने देखा कि सेठ जी सेठानी जी है। हरिपाल जी उन्हें अंदर ले गए, बैठाया, उनको पानी वगैरह पिलाया और कुछ फल थे उनके सामने, फल अर्पण किए। उन्होंने कहा नहीं मुझे भूख नहीं है, लेकिन एक बात है, मैं अपनी सेठानी के साथ अगले शहर जा रहा हूँ और रास्ते में घना जंगल है। मैं चाहता हूँ आप मेरी सहायता करो और हमें वो जंगल पार करा दो।
साथियों, यहाँ ये बात ध्यान देने वाली ये है कि जब ऊपर वाले को हमारी मदद करनी होती है, ठाकुर जी को, वो कैसे कैसे विचार करते हैं, वो कैसे कैसे रूप में आते हैं, आप ये देखो। यहाँ पर बहुत से लोग सोचते हैं कि वो चक्रधारी आएंगे, चक्र चल रहा होगा, बांसुरी बज रही होगी, पीतांबर पहने आएंगे। नहीं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। और ऐसे ही हरिपाल जी के साथ हुआ। हरिपाल जी कहने लगे, मैं कुछ संत जन के लिए भोजन का इंतजाम करने जा रहा हूँ, मना आपको भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और अगर मैंने रुपयों कुछ धन का इंतजाम नहीं किया तो मैं उनके लिए भोजन का इंतजाम नहीं कर पाऊंगा। तो मैं अपने आप को अक्षम जान रहा हूँ आपके सहायता करने में। तो ठाकुर जी बोले, जो सेठ जी बने हुए थे, कि आपको आपका मेहनताना मैं दूंगा। आप मुझे वहाँ छोड़ के आओगे, मुझे जंगल पार कराओगे हम दोनों को, तो मैं आपको आपका मेहनताना दूंगा। उस मेहनताने से आप अपनी भोजन सामग्री खरीद लेना और संत जन को करा देना। हरिपाल जी बड़े खुश हुए, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ के सेठ जी से प्रार्थना की, सेठ जी, कुछ संत जन आए हुए हैं जो नदी में स्नान करने गए हैं, थोड़ी देर के लिए तो कुछ फल आदि घर में रखे हैं। मेरी धर्मपत्नी इतने रसोई बनाएगी, लेकिन सामग्री के बिना क्या बनाएगी? आपको जंगल पार कराने में बहुत समय लग जाएगा। तो क्या मेरा मेहनताना मुझे आप अभी दे सकते हैं, जिससे मैं कुछ सामान के लिए अपनी धर्मपत्नी को दे दूँ, वो सामान ले आए और संत जन का पेट भर सके। तो आए नारायणी से लिए थे, उन्होंने उनको कुछ धनराशि दी और उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को दी, और वो ठाकुर जी के साथ, यानी सेठ जी सिटाटी जी के साथ जंगल में चल पड़े। अब जंगल में चलते चलते, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था कि किसी भी भगवत भक्त को वो कभी भी लूटेंगे नहीं। उन्होंने देखा, ना तो इन्होंने तिलक लगा रखा, ना कोई राधे राधे, न कृष्णा, न जय श्री राम, मतलब ईश्वर का कहीं से कहीं तक नाम ही नहीं ले रहे ये दोनों पत्नी आपस में। उन्होंने कहा, इंसान तो ये अच्छे हैं, पर ये हरि भक्त नहीं, ये ईश्वर भक्त नहीं। और जब ये ईश्वर भक्त नहीं है तो मेरे प्रण अनुसार इनको लूटने में कोई बुराई नहीं है। तो ये सोच करके उन्होंने अपना भाला उठाया और श्री ठाकुर जी के हृदय के पास रख दिया और बोले, अपने सब आभूषण मुझे दे दो, अगर आप अपनी जान की सलामती चाहते हो तो। नारायण जी हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, आए ही इसलिए थे। उन्होंने निसंकोच सारे आभूषण उतारे और हरिपाल जी को दे दिए। अब हरिपाल जी ने श्री जी की तरफ देखा, रुक्मणी माता की तरफ, आप भी दीजिए। उन्होंने भी सारे आभूषण उतार के देने लगी और मनी मन सोच रही, ये प्रभु की क्या लीला है, जिनके डर से काल भी जिनके डर से थर-थर कांपता है, जो काल को इच्छा मात्र से मिटा सकते हैं, वो एक साधारण से मनुष्य से मतलब डर के उसे आभूषण दे रहे। चलो, माता ने सोचा इनकी लीला तो हम कभी समझ नहीं सकते, जैसा कह रहे हैं ठीक है। तो माता ने सारे आभूषण दे दिए। उनकी उंगली में एक छल्ला था, वो थोड़ा सा टाइट था। वो जो छल्ला था वो थोड़ा टाइट था। उन्होंने निकालने की कोशिश की, वो थोड़ा निकल नहीं पा रहा था और हरिपाल जी ने देख लिया। एक बार को तो उनका मन हुआ छोड़ दूं, लेकिन उनके मन में आया कि सोने का आभूषण है, इससे भी कई संतों की क्षुधा शांत होगी, तो इसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा, ये भी छल्ला दो। माता ने कहा, ये निकल नहीं रहा,
और उन्होंने हाथ पकड़ के ऐसे माता का, और वो छल्ला निकालने लगे, इसमें उनकी उंगली मुड़ गई। माता को थोड़ी पीड़ा का एहसास हुआ, लेकिन हरिपाल जी नहीं रुके और उन्होंने वो अंगूठी जो छल्ला था वो निकाल लिया। अब माता बहुत क्रोधित हुई, जैसे उन्होंने छल्ला निकाला, उनकी उंगली मुड़ी, तो क्रोध में आके माता श्राप देने चली। लेकिन ठाकुर जी ने आगे बढ़ के हरिपाल जी को अपने सीने से निपटा लिया, ताकि माता उन्हें श्राप ना दे पाए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिसको श्राप दो, अगर वो हरि के सीने से लिपटे होंगे, तो जो श्राप जिसको दिया जाएगा वो हरि को भी लगेगा। तो माता ने श्राप नहीं दिया और इशारा करके अपनी मुस्कान से ठाकुर जी ने मैया को शांत किया। इससे पहले कि मैया कुछ और कह पाती, कुछ और कर पाती, ठाकुर जी जो सेठ जी के रूप में थे, अपने असली रूप में आ गए। अब सेठ जी अपने असली रूप में आ गए तो सेठानी को भी आना था। और ज्यों ही हरिपाल ने देखा, अरे ये तो मेरे आराध्य हैं, ये तो मेरे आराध्य हैं, जिनके लिए, जिनको भोजन कराने के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं, और मैं इतना अधम हूं, इतना नीच हूं, मैंने अपनी माता के साथ ये दुर्व्यवहार किया। वो कभी माता के चरणों में, कभी नारायण के चरणों में बार बार माफी मांगे, बार बार क्षमा याचना करे। ठाकुर जी ने उसे उठाया, हृदय से लगाया, उन्हें बताया कि क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, आप ही के लिए सब लाए थे, आप ही ने रखो और संत की सेवा करो। आप तो मेरे भक्तों के सिर के मुकुट समान हो, परम भक्त हो, बल्कि मुकुट में भी जो मणि होती है, आप उनके समान हो। आपकी भक्ति से, आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। इतना कह के जो ही ठाकुर जी जाने लगे, तो हरिपाल जी ने हाथ जोड़ के आग्रह किया, कहने लगे, हे नाथ, जिनके कारण मैं आज ये भक्ति कर रहा हूं और जिन्होंने मेरा भक्ति में पूरा सहयोग दिया है, हर पल, हर सुख में, हर दुख में, मेरी धर्मपत्नी, उनको भी दर्शन जरूर देके जाए। अगर मुझे दर्शन दिए और उन्हें दर्शन नहीं दिए तो वो भी अधूरी रह जाएंगी। वो मुझसे ज्यादा आपकी बड़ी भक्त है। ठाकुर जी ये जानते थे, उन्हें पता भी था, क्योंकि वो तो नारायण है। उन्होंने उनकी बात को स्वीकार किया और भक्त के साथ सिख सेठानी के रूप में वापस घर गए। घर जाके फिर दोनों ने दर्शन दिए, उसके बाद अंतर ध्यान हो गए। तो साथियों, जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं ना, तो ईश्वर हमारे लिए किस किस रूप में आते हैं, क्या क्या सोचते हैं, ये कथा हमें यही बताती है। मैं आपसे हर बार एक ही बात कहता हूं, हर वीडियो में, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपका विश्वास मजबूत होगा, उस दिन आप अपने ईश्वर से, अपने ठाकुर से, अपने बजरंगबली से, जिनको भी आप इष्ट मानते हैं, आपको प्रेम हो जाएगा। और जिस दिन यकीन मानो आपको प्रेम हो गया ना, आपको किसी मंदिर, मठालय, किसी जोत, किसी धूपबत्ती की जरूरत नहीं होगी। बस आप को अपने हृदय के अंदर बैठे हुए अपने इष्ट को पहचानना है, और वो विश्वास और प्रेम से ही होगा। आपसे आज्ञा लेता हूं और एक किसी
और अनन्य भक्ति की कथा कथा लेकर फिर हाजिर होगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।